भारत कैसे आजाद हुआ? आज से करीब 200 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन समुद्र पार से कुछ लोग व्यापारी बनकर यहाँ आए। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार करते करते उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। हमारे खेत, हमारा धन और हमारा सम्मान सब लूटा जाने लगा और हम अपने ही देश में गुलाम बना दिए गए। लेकिन हर जुल्म की एक हद होती है। साल था 1857। पहली आजादी की चिंगारी भड़की। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई। झांसी की रानी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं, आग थी। पूरा देश युद्ध भूमि बन गया। क्रांति हार गई, लेकिन डर अंग्रेजों के दिल में बैठ गया। फिर आया एक दुबला पतला आदमी, हाथ में लाठी लेकर। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उसने कहा, हम लड़ेंगे, लेकिन बिना हथियार। दांडी मार्च ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। लाखों लोग गांधी जी के साथ चल पड़े। लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन लोग रुके नहीं। लोग ना कि आरएसटीज, जेलें भर गईं, लेकिन हौसले और मजबूत हो गए। इसी दौर में पैदा हुए कुछ ऐसे नाम जो अमर हो गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। और आखिरी गोली खुद को मारकर अमर हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। साल था 1942। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। पूरा देश एक साथ सड़कों पर उतर आया। कहीं लाठियां, कहीं गोलियां, कहीं जेल। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं था। अंग्रेज समझ चुके थे, अब उनका राज खत्म होने वाला है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ। लाल किले पर तिरंगा लहराया गया। हर आंख में आंसू थे और हर दिल में गर्व। लेकिन ये आजादी लाखों कुर्बानियों के बाद मिली थी। किसी ने अपनी जवानी दी, किसी ने अपना परिवार, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी। तब जाकर हमें ये खुली हवा नसीब हुई। ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली है मेरे दोस्त, ये खून से लिखी गई है। आज सवाल ये नहीं कि हम आजाद हैं, सवाल ये है, क्या हम इस आजादी की कद्र करते हैं? क्या हम उनके सपनों का भारत बना रहे हैं, या सिर्फ इस आजादी को हल्के में ले रहे हैं? याद रखना, ये देश शहीदों की अमानत है।